नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 19 में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। दोस्तों, आपके लिए जो रेलवे क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग के आप लोग लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराते हैं, जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो चुके हैं वहीं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूँ और जिनको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि रेगुलर आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस की क्लास होती है, जिनमें हम आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर में पूछे गए और जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हल कराता हूं। चलिए दोस्तों, आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के सामने। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और ये दोस्तों जो है आपका एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जितने भी मैं प्रश्नों को कराऊंगा आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा और जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ताकि आप लोगों के लिए एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि यल ओ एन शब्द को लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला की किस स्थान मान श्रृंखला का प्रयोग करना सही होगा। देखिए हम हमेशा बताते हैं, आप लोग जितने भी मैंने सीरीज कराई है आपके रीजनिंग की, सब में बताया है कि आप लोग ABCD के जो अक्षरों हैं, जो स्थान हैं, उनका मान जरूर याद कर लीजिए। इससे आप लोगों के लिए एग्जाम में टाइम की बचत बहुत होगी। इसमें पूछा गया जो लिखा गया LOAN, तो इसका अंग्रेजी में कौन सा स्थान होता है, इन सब अक्षरों का कौन से स्थान पे आते हैं। तो देखिए हमारा जो L है ये किस नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है। देखिए 12 कौन से ऑप्शन में पहला, तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन नंबर A सही है। देखिए और कोई भी ऐसा ऑप्शन सही नहीं है जिसमें पहले स्थान पे 12 रहा। देखिए हमारा L का 12 होता है, O का कितना होता है आपका 15 होता है, ठीक है, A का 1 होता है और N का कितना होता है 14 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं याद किया, इस चीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये रहा आज के हमारे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसको हल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। उसमें थोड़ा दशमलव में भी दिखता है, इसलिए उनको आसानी से नहीं हल होता है, तो स्किप कर देते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न ही आपके जो एग्जाम में होते हैं, आपके नंबर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। लिखा गया है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें 50 है, 49.5 है, यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद आपका 45.5 है, 42 है, 37.5 है। देखिए अगर हम प्रश्न को इस टाइप के प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं तो सेकंडों में हल हो जाता है। देखिए इस प्रश्न में हो क्या रहा है, जो हमारा 50 लिखा गया दोस्तों देखिए ये लिखा गया 50, तो इसमें से कितना माइनस हो रहा है, 0.5 माइनस हो रहा है, तो हमारा कितना आ रहा है 49.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 49.5 आ रहा है। अगर फिर हम देखते हैं 49.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 48 आ रहा है। अगर देखते हैं अगर हम देखें तो 48 से अगर हम माइनस करते हैं 2.5 को, तो हमारा कितना आ रहा है 45.5 आ रहा है। देखिए सीरीज कैसे बन रही है आप लोग समझा रहा हूँ, उसी अनुसार देखेंगे। अगर हम 45.5 से माइनस करते हैं 3.5 को, तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है 42 आ जाता है। और उसी अनुसार अगर हम देखें 42 को माइनस करते हैं 4.5 से, तो कितना आ रहा है हमारा 37.5 आ रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सही है। देखिए हमारा जब 49 में से 1.5 माइनस करेंगे, देखिए ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। तो देखिए हम माइनस करेंगे कितना आएगा 48 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। देखिए हो क्या रहा, आपका 0.5 बढ़ा, फिर आपका कितना बढ़ा 1.5 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा आपका 2.5 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा आपका 3.5 बढ़ा, ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा, आपका पहले 0.5 बढ़ा, फिर आपका 1.5 बढ़ा, फिर 2.5 बढ़ा, फिर 3.5 बढ़ा, ऐसे ही आपकी संख्याएं बढ़ती चली जा रही। आपका आंसर 48 आएगा, जो कि ऑप्शन आपका नंबर भी सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को समझ गए होंगे। और दोस्तों जिन प्रश्नों को आप लोगों को समझ में नहीं आता है, उन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर नोट करा करिए, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम बहुत ही हेल्पफुल हो। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये आपका NTPC 19 जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसमें ज़्यादातर रहता है कि बच्चे इसको भी प्रश्नों को कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझें। हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है, संख्याओं का वह संयोजन चुनें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। मतलब ये जो दिया गया है आपका, ये जितने अक्षर दिए गए हैं उनको मिला के एक सार्थक अर्थ बनेगा, जिसका कोई अर्थ निकलेगा। हमको यही पता करना है वो कौन सा शब्द बनेगा, वो कौन सा हमारा एक सार्थक शब्द अंग्रेजी का बनेगा। अगर देखिए ध्यान से समझें, अक्षरों को सिर्फ ध्यान से समझें, हमारा जो लिखा गया ये अक्षर उन्हीं को ध्यान से समझें, संख्याओं को नहीं समझें, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए हमारा देखिए U है, T है, E है, Y है, B है, A है। अगर देखें इसमें अगर ऑप्शन की मदद लेते हैं तब भी आप लोग सेकंडों में हल कर लेंगे, नहीं तो अगर पूरा अक्षर को एक बार ध्यान से दिमाग से पढ़ें तो आपका देखें UTEYBA क्या बन रहा है। अगर देखें तो क्या बन रहा है आपका, ये ब्यूटी बन रहा है। मतलब क्या बन रहा है आपका B, और आपका क्या बन रहा है E, आपका क्या बन रहा है, देखिए BE बन रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है BEAUTY क्या बन रहा है, ब्यूटी। ब्यूटी मतलब क्या होता है आपका, जो सुंदरता से मतलब है। तो देखिए हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर A सही है। देखिए कैसे होगा, बी हमारा कौन से स्थान पे है, बी हमारा कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे है। हमारा ई कौन से स्थान पे है, ई हमारा कौन से स्थान पे, ई हमारा 3रे स्थान पे है। ए हमारा 6वें स्थान पे है। और हमारा यू कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे है। टी हमारा 2रे स्थान पे, और वाई हमारा क्या है, 4थे स्थान पे है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A सही है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको और ही आसान तरीके से हल कर सकते थे। ऑप्शन की मदद लेते हुए चलते तो सभी अक्षरों को रखते हुए जाते। देखिए यहाँ B रखते, फिर E रखते, फिर A रखते, फिर U रखते, फिर T रखते, फिर Y रखते। देखिए अगर हम अक्षरों को रखते हुए जाते, जो हमारा दिया गया संख्याएं ऑप्शन की मदद लेते, तो हमारा टाइम इससे भी आप लोग सेकंडों में हल कर सकते थे, लेकिन आप लोग टाइम ज़्यादा लग सकता था। लेकिन अगर अक्षरों को दिमाग में रख के करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं समझ में आता तब आप इस टाइप के प्रश्नों को ऑप्शन की मदद लेंगे तो आप लोग सेकंडों में हल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमारा NTPC 22 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये हमारा कौन सा है टाइप का प्रश्न है, ये हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। देखिए ब्लड रिलेशन से आप लोगों का कोई भी ऐसा एग्जाम हो वहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन पूछेगा। कैसा पूछेगा, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, जिसको बच्चे नहीं समझ पाते। आप कभी भी, आपके जो भी ब्लड रिलेशन से पूछता है सवाल, आपके कभी भी पूछता है तो आप अपने फैमिली के ऊपर करिए, अपने ऊपर लेकर करिए। कभी भी या संकेत करने वाले प्रश्न पूछते हैं तो सेकंडों में इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे, कभी भी बिना कोई पेन पेपर उठाए। देखिए इस प्रश्न को वैसे ही हल करेंगे जैसे बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिसका कोई भाई बहन नहीं है, एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, फोटो में कौन है। देखिए एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, ना तो उसके कोई सिस्टर है, ना तो उसके कोई ब्रदर है, ठीक है, ना उसके कोई बहन है, ना उसके कोई बहन है, ना तो उसके कोई भाई है, लेकिन वो फोटो की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है, यह मेरे पिता का, मतलब जो उसके फादर हैं, ये लड़का है, ये लड़का है जो इसके फादर हैं, क्या बोला, इसके जो फादर हैं उसके क्या हैं, मतलब क्या मतलब यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। तो मतलब जब उसके कोई ना तो बहन है ना भाई है, तो किसकी बात कर रहा है, वो स्वयं की बात कर रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है, उसके कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, ना तो बहन है ना तो भाई है, कोई है ही नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, वो फोटो की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है या लड़का मेरे पिता का पुत्र है। तो मतलब जब उसके ना तो भाई है ना तो बहन है, तो अपनी ही तो बात कर रहा है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। देखिए ना तो ये ऑप्शन सही होगा, ना ये सही होगा, ना ये सही होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इन प्रश्नों को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को लाते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया जरूर लग जाए कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से मैंने एडवांस मैथ के भी रेलवे में जितने भी प्रश्नों को पूछा गया, कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा, बहुत ही आप लोगों के एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। चलिए अब हम अपने होमवर्क के प्रश्न में चलते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा हमारा होमवर्क का प्रश्न, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए
ये प्रश्न जो है आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जितने भी मैं होमवर्क के प्रश्नों को देता हूँ, आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर जिसको नहीं पता है वो हमारा कौन सा पार्ट देखेगा, पार्ट नंबर 18 देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। पार्ट नंबर 18 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हुई तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा और आप लोग रेगुलर क्लास करिएगा। मैथ और रीजनिंग के जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में एक आइडिया लग जाए कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की और महत्वपूर्ण क्लास के साथ।